उस धनी व्यक्ति ने कहा कि हे पिता, मैं इन सब को, उसने कहा कि मैं इन सब बातों को अब मानता आया हूँ, इन सब बातों को मैं जानता हूँ कि चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। यहाँ पे देखिए, आप और मैं जो बचपन से मसीही हैं, हम भी वचन को जानते हैं, हम भी वचन को पढ़ते आए हैं, हम भी प्रार्थना प्रेयर करते आए हैं, संडे स्कूल जाते आए हैं। और ये व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार से एक यहूदी है जो कि सारी वाचाओं को मानता है और वचन को पढ़ता है और वचन को सुनता है। और यहाँ पे देखिए, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक घटी को निकाला, एक कमी को निकाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हृदय को चेक करते हैं। परमेश्वर पिता हृदय को जांचते हैं, आपके और मेरे। और कुछ भी चीज़ें आप और मेरी परमेश्वर के सामने छुपी नहीं है। हम में हर एक में कुछ ना कुछ कमजोरी है, हम में हर एक के अंदर वीकनेस है, और हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी हमारे अंदर बुराइयां होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा, तुझ में घटी है, और कहा तुझ में अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। और यहाँ पे वचन कहता है, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा इसके बदले, और आकर मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। और इस मनुष्य ने क्या किया, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। सुनकर उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। और यहाँ पे उस व्यक्ति को सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, और वो अचरज में पड़ गया, और वो सोच और विचार में पड़ गया कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जा सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि वो धनी व्यक्ति है? यीशु मसीह जानते थे कि वो धनी व्यक्ति। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है? यीशु मसीह को पता था उसके मन और हृदय में क्या चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वीकनेस को उसके सामने उजागर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कमजोरी को उसके सामने उजागर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जो वीकनेस थी वो उसका धन था, उसकी जो कमजोरी थी वो उसका धन था। उसी प्रकार से हर एक मनुष्य के अंदर एक कमजोरी है, और हर एक जो मनुष्य है उसको आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह की। उसको, हर एक मनुष्य को जो भी इस पृथ्वी पर रहता है, उसे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, उसे प्रभु यीशु मसीह की नीड है। उसे नीड है प्रभु यीशु मसीह के पास आने की, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ दे देने की आज इम्पोर्टेंस यहाँ पे परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का के सामने हमें अपने आप को रख देना है, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने धन को, दौलत को, नौकरी को, सारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है आप और मेरे पास। हमें आवश्यकता है कि क्या हम उसको प्रभु को अर्पित करते हैं, क्या हम उसे प्रभु को दे देते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एवरीवन इज सिनर, लेकिन क्या हमने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के सामने मान ली है, या हम ये बिलीव करते हैं कि मैं अगर ईसाई परिवार में पैदा हो गया हूं तो मैं तो उद्धार प्राप्त कर चुका हूं। नहीं, हमें हर एक को इंडिविजुअल जवाब परमेश्वर पिता को देना है। हमें सबको अपना अपना ही लेखा जोखा परमेश्वर के सामने रखना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह सुनकर बड़ा उदास हुआ क्योंकि वो धनी था। यीशु ने उसे देखकर धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कोटेशन, ये मुहावरा उनके सामने रखा और बोला कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इट मीन्स अगर इसका कोई लोग इंटरप्रेट करेंगे तो ये बोलेंगे कि धनवान तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। और उसके आगे इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से
हो सकता है। What is impossible for man is possible थ्रू क्राइस्ट। हाँ, आप और मेरे लिए यही बात आज सीखने की इंपॉर्टेंट है कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जितने समस्त लोगों के पास धन हो या दौलत हो या निर्धन हो, प्रभु यीशु मसीह पॉइंट आउट करते हैं कि हम अपनी वीकनेस, जो मेरी वीकनेस है वो मैं परमेश्वर को ले जाके उसके सामने रख दूं और बोलूं, परमेश्वर पिता मैं वीक हूं, ये मेरी वीकनेस है प्रभु, तू मेरी वीकनेस को ठीक कर दे, मेरी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दे, मेरे वीकनेस जो मेरी कमजोरी है उसको ताकत में मेरी बदल दे प्रभु। और तब यहाँ पे जिस प्रकार से वचन कहता है, ऊंट सुई के नाके में से कभी नहीं निकल सकता, लेकिन परमेश्वर अगर चाहेगा तो जरूर निकलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। पर आप और मैं भी वीकनेस है, आप और मैं भी आज इस मनुष्य के समान है जिसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसको उसके हृदय में जो वीकनेस थी, वो धन के प्रति उसका जो लगाव था, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे आंसर दिया, और उसी प्रकार से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जिसने अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा आप और मुझको बचाया है, और आप और मुझको एक ऐसी जगह पे अनंत काल तक के लिए जीवन दिया है, और एक ऐसा रिलेशनशिप में लेके गए हैं जिसमें असंभव कुछ भी नहीं है। आप और मेरा जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है वो असंभव को संभव करने वाला रिलेशनशिप है। सो डोंट बी अफ्रेड, डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि क्या आप और मेरा रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार का है, किस प्रकार का रिलेशनशिप आपको और मेरा है। और यहाँ पे वचन कहता है, पतरस ने उस बाद में यीशु मसीह से कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने कहा, मैं तुम सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता या पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाया और आने वाले युग में अनंत जीवन। यहाँ पे देखिए, आप और मेरा रिलेशनशिप किस प्रकार का है। क्या आप और मैं हमारे वाइफ को, अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं क्या परमेश्वर से? क्या हमारे माता पिता को, किसी को भी नहीं। आप और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेम, फर्स्ट लव है, वो परमेश्वर के प्रति इम्पोर्टेंट लव है जो आपका और मेरा होना चाहिए। आपका और मेरा लव जो प्रेम है वो स्वार्थ पे आधारित नहीं होना चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक व्यक्ति ने आके पूछा कि परमेश्वर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, संपूर्ण हृदय से प्रेम रखे, पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान, दूसरी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली आज्ञा परमेश्वर से सारे मन, सारे हृदय, सारे शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और उसके आप और मैं उससे प्रेम रखते हैं। क्या आपका और मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है? क्या आप और मैं एक ऐसा रिलेशनशिप, जिस प्रकार का रिलेशनशिप जेकब का था, जेकब जो था इज़राइल का जो करता था, जो इज़राइल के 12 बेटे हुए, और जेकब जो था, क्या उस प्रकार से आप और मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है? क्या आप और मेरा मूसा के समान रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ? कैसा रिलेशनशिप है आज आपका और मेरा परमेश्वर के साथ? चेक करें अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ। क्या आप और मैं उससे बातचीत करते हैं प्रेयर में? क्या आप और मैं स्तुति आराधना के गीत परमेश्वर के उसके लिए गाते हैं? किसके लिए गाते हैं गीत? किसके लिए प्रेयर करते हैं? क्या हम किसी दिखावे के लिए तो प्रेयर नहीं करते हैं? क्या हम किसी दिखावे के लिए तो बाइबल नहीं पढ़ते हैं? क्या प्रॉफिट के लिए तो बाइबल नहीं पढ़ते हैं? कैसा रिलेशनशिप है? जिस प्रकार दाऊद का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अद्भुत रिलेशनशिप था, और परमेश्वर ने बोला, मैन आफ्टर गॉड ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के नजदीक रहने वाला, उसको दाऊद राजा को बोला गया। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के कितने सारे दास हुए, और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, जीना और मर जाना लाभ है। हाँ प्रभु जी का वचन कहता है। उसी प्रकार से वो कहता है, परमेश्वर के लिए मैं जिस स्थिति में हूँ उसी में धन्यवाद देता हूँ। जिस स्थिति में हूँ, मार खाने से, चंगा रहने से, भूखा रहने से, नंगा रहने से, हर समय परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। क्या इस प्रकार का रिलेशनशिप है? एवरी सिंगल प्रॉब्लम में भी क्या आप और मैं बने रहते हैं परमेश्वर में? हमारे टेंशन में क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं? हमारे सबसे ऐसे समय में जब बीमारी ने हमको घेर लिया हो चारों ओर से, और हम बीमार पड़े हुए हों, और ऐसी बीमारी हो कि लगता हो कि अब हमें हमारी मृत्यु हो जाए, क्या उस समय भी हम विश्वास रखते हैं
क्या उस समय भी हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर? क्या हमारा रिलेशनशिप एक धर्म तक सीमित तो नहीं रह गया है? आज क्वेश्चन है आप और मेरे लिए कि हम किस प्रकार का संबंध परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, किस प्रकार का रिलेशनशिप आपका और मेरा है, किस प्रकार से आप और मैं प्रेम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह से? क्या सचमुच प्रेम रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे प्रेम रखते हैं मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है आप और मुझको। और प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है प्रेम के साथ आप और मुझको दया करनी है लोगों के ऊपर, जो यीशु मसीह ने आप और मुझको दिया है। आप और मुझको अपने आप को जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह के सामने चढ़ा देना है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह, सेक्रीफाइस योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख देना है। ये रिलेशनशिप क्या हमारा इतना मजबूत है कि असंभव जो लगती हुई सिचुएशन के लिए भी हम संभव, प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव है सब कुछ। क्या ये आप और मैं बिलीव करते हैं? क्या आप और मेरा ये विश्वास है कि असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह है? ये समय है हमारे लिए हम सोच विचार करें और अपने वापस से अपने रिलेशनशिप को अपने प्रभु के साथ, अपने पिता के साथ, असंभव को संभव करने वाले हमारे पिता के साथ में बनाएं और मजबूत हों और प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रांग बने और हर एक असंभव को संभव यीशु मसीह करेंगे। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे किसी प्रकार का भी वायरस हो, कैंसर हो, सबसे यीशु मसीह ही छुटकारा दिला सकता है आप और मुझको। आप और मैं, केवल हमारा कार्य है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखना और वो सब चीज़ों को ठीक कर देगा। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप और मुझको प्रभु में डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, दाऊद राजा कहता है। परमेश्वर का अपने सुख का मूल जानना है आप और मुझको। यस, लेट अस डिलाइट, लेट अस प्रेज गॉड विथ ऑल द हार्ट, विथ ऑल द हार्ट। किसी को मत दे कि जैसा दाऊद राजा जिस प्रकार से स्तुति आराधना आप करें, प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दें उसे। दिन प्रतिदिन आप और मैं धन्यवाद देते रहें प्रभु यीशु मसीह को। रिलेशनशिप स्ट्रांग करें परमेश्वर के साथ में, टूटा हुआ रिलेशनशिप को वापस बनाए परमेश्वर के साथ में, और एक ऐसा बाइबल रीडिंग के साथ में प्रैक्टिस करें, बाइबल प्रेयर करें, सरेंडर अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रख दें कि परमेश्वर आज मैं अपने आप को उस मनुष्य के समान देखता हूं। परमेश्वर जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, केवल एक बात की घटी थी, पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जा सब कुछ। वैसी आज मेरे और आपके अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, उनको रख दें कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु तू करा दे। प्रभु मेरे अंदर भी बहुत सारी वीकनेस है, मैं प्रभु को बोलता हूं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, अपने आप से मुझसे नहीं हो सकता, आप करवाएं। यस, लेट अस कम नियर टू द थ्रोन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आए, अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आपे का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले, वचन कहता है। अपने आप को सौंप दें और वचन कहता है अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, उसको तेरा ध्यान है। गॉड नोज, आप और मुझको जानता है। प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको पहचानते हैं और प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको लेकर चलते हैं। सो लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दें, अपने आप को मसीह मुझ में जीवित है, जिस प्रकार से पौल कहता है मसीह मुझ में जीवित है। आप और मेरे अंदर तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, वचन कहता है। ये प्रोक्लेम करें और परमेश्वर के साथ आप और मैं अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं, मजबूत करें। सो लेट अस कम नियर टू द क्रॉस और अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर पिता की ओर अपने आंखें उठाएं और प्रभु यीशु मसीह से हम कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दें, सौंप दें। जय मसीह की।